हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इन्वेस्टो एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल की तैयारी आज हम कैसे करें, आज हम फिर उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कल जैसे कि हमने मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बताए थे कि कुछ मार्केट के सपोर्ट्स है, कुछ मार्केट के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसी के हिसाब से जो मैंने आपको सपोर्ट दिए थे, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिए थे, उसी के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूं तो मार्केट ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड रैली भी दी और एक मार्केट ने सेकेंड हाफ में अप ट्रेंड रैली भी दी। तो मतलब दोनों ही साइड पैसा कमाने का मौका था। आप पुट मार्केट में भी पैसा कमा सकते थे, आप कॉल मार्केट में भी पैसा कमा सकते थे। अब डिपेंड करता है आपने किस तरीके से मार्केट अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज किया। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कल हमने मार्केट में क्या सपोर्ट्स प्रोवाइड किए थे, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। कल हमारे लिए पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो 20,870 का हमारा पहला सपोर्ट था कल के लिए। और सेकंड सपोर्ट की हम बात करते हैं तो हमारे लिए सेकंड सपोर्ट था 20,830 का। ये हमारे लिए कल दोनों ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे। और अगर मैं देखता हूं, अगर मैं जहां तक देख पा रहा हूं मार्केट में, आप देखेंगे जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे देखिए, यहां पे वो सपोर्ट है पहला और कहीं ना कहीं यहां पे वो सेकंड दूसरा है, सपोर्ट दूसरा है। और मार्केट ने सुबह ही पहली एक कैंडल बनी है ना, उसके बाद ही मार्केट में एक डाउन रैली मेरे को देखने को मिली है 12:30 बजे तक। ये अगर आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड रैली मुझे 12:30 बजे तक देखने को मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड में गया। लेकिन वहीं पे कल मैंने आपको जो रेजिस्टेंस दिया था, अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को आज ब्रेक करता तो हो सकता था कि हमको एक पॉजिटिव रैली देखने को मिलती। अब मेरा रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था 20,940 का मेरा रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया और मार्केट सुबह ही पहली कैंडल के बाद से ही नेगेटिव हो गया। वहां पे फिर आप देख सकते हैं तो मार्केट ने सबसे पहले पहला सपोर्ट ब्रेक किया, फिर मार्केट ने अपना दूसरा सपोर्ट ब्रेक किया, एंड देन जब उसने दूसरा सपोर्ट ब्रेक किया तो जो उसका तीसरा सपोर्ट था S3 था, उसके पास से मार्केट ने 12:30 बजे के आसपास एक रिवर्सल लिया है और फिर वो अपने पहले जो इसका इस कंडीशन में ये इसका पहला रेजिस्टेंस बना और यहां पे इसने पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और कहीं ना कहीं अपनी बेस लाइन, जो मेरी बेस लाइन बनी है, अब यहां पे आज के लिए अगर मैं बात करता हूं तो अगर आज के लिए मेरे लिए बेस लाइन क्या बन गई, जो मेरी बेस लाइन है वो बेस लाइन है यहां पे 20,935, ये मेरी बेस लाइन है। अब देखिए मेरी बेस लाइन के आसपास ही मार्केट जो है उसने अपनी ट्रेड शुरू की। अब आज क्लोजिंग में जो मार्केट की बेस लाइन है, मार्केट ने उसको उस बेस लाइन को ब्रेक किया है और उसके ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है। तो मैं कल की तैयारी कैसे कर सकता हूं कि कल के लिए मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, उसकी तैयारी मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि आज ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे लिए कितने बजे के इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, अगर मैं उन पे ट्रेड लेता तो मैं पैसा बना पाता। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम और आप इस चैनल पे इसीलिए जुड़े हैं कि आप कैसे अपनी कल की तैयारी कर पाए और आज जो हमने गलतियां की हैं उसको कल हम कैसे सुधार पाए और हम कैसे पैसा बना पाए। तो सिंपल सी चीज है, देखिए आपको अगर मैं कहता हूं पुट मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट ने आपको 3 बार अपॉर्चुनिटी दी ट्रेड करने के लिए। पहली अपॉर्चुनिटी जो मार्केट ने दी वो 9:45 के आसपास दी यहां पे। दूसरी मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी आपको इस जगह पे जब आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। 2 अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिली जहां पे आप कंटिन्यूअसली 2 बार मार्केट के अंदर एंटर कर सकते थे। अगर आप पहली बार मार्केट में एंट्री करना मिस कर गए तो आप ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास सेकंड एंट्री ले सकते थे। लेकिन अब वहीं पे अगर मैं कहता हूं कि अगर आप फर्स्ट हाफ मिस कर गए और फर्स्ट हाफ में आपने ट्रेड नहीं लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप सेकंड हाफ में ट्रेड ले सकते थे। और सेकंड हाफ में तो आपके पास कई बार अपॉर्चुनिटीज आई हैं और कई टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटीज आई हैं। पहले टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो देखिए पहला टाइम फ्रेम आप ये देखेंगे यहां पे 12:45 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी यहां पे आपको देखने को मिली, जहां पे मेरे सुपर ट्रेंड ने भी मुझे इंडिकेट किया कि यहां एक बाइंग बनती है और कंटिन्यूअसली फिर उसके बाद मार्केट में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा, फिर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है। लेकिन अगर आप तब भी ट्रेड नहीं कर पाए थे तो आपके पास एक मौका था क्लोजिंग में ट्रेड लेने का और वो क्लोजिंग में यहां पे कहीं ना कहीं ट्रेड बना और यहां पे मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई और बढ़िया मोमेंटम मार्केट ने दिया। ऑलमोस्ट आप यहां पे देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 20,850 रुपए के आसपास का भाव है और मार्केट वहां से 20,950 ऑलमोस्ट 20,950 तक क्लोजिंग में गया है। तो ऑलमोस्ट यहीं से अगर मैं देखता हूं तो 100 पॉइंट्स की एक रैली देखने को मिल गई सिर्फ और सिर्फ कितनी देर के अंदर, अगर मैं बात करता हूं 245 से लेके 330 तक, इस बीच के अंदर एक इतनी बड़ी रैली मेरे को देखने को मिली। अगर मैं ये भी कवर कर लेता
45 मिनट्स के मार्केट के अंदर, तो भी मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। बट ठीक है, आपने जिस भी तरीके से ट्रेड किया हो। अब हम बात कर लेते हैं कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहां पे मुझे ट्रेड बनाना चाहिए, किस सिचुएशन में मुझे ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, और क्या मेरे सपोर्ट और क्या मेरा रेजिस्टेंस कल के लिए होगा। तो देखिए दोस्तों, कल मेरे लिए एक सबसे बड़ी चीज, क्योंकि हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो कल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट दिन होगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, अब सेकेंडरी चीज कि मेरे लिए पहला कल मार्केट की मेरी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है कि कल मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। तो देखिए, क्योंकि मार्केट के अंदर आप सेकेंड हाफ में देखेंगे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम आया और मार्केट को एक बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ ऊपर की तरफ खींच के लेके गया 20,940 के पास। देखिए, कल भी जैसा मैंने कहा था, अगर मार्केट 20,940 के ऊपर निकल जाता है तो एक अच्छी रैली मुझे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। तो कल मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि मार्केट में लास्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कल एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है मार्केट का। उस जगह पे जो मेरा पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 20,980 रुपए के आसपास, कहीं मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके बाद मेरा सेकंड रेजिस्टेंस बन रहा है, मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूं मेरे, आप उनको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। जो मेरा R1 बन रहा है वो बन रहा है 20,980 का मेरा R1 है। मेरा R2 जो है वो 21,040 का मेरा R2 है, और मेरा R3 है वो है ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 21,100 का मेरा R3 है। ठीक है, अगर मार्केट पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ कंटिन्यूटी दिखाता है, तो ये मान के चलिए कि मैं समझता हूं कि 20,040 के लेवल्स को भी मार्केट वहां से करीब 60 पॉइंट की एक रैली और देखने को मिल सकती है। और अगर कहीं ना कहीं 20,040 के लेवल को भी मार्केट ब्रेक कर देता है और अपनी R3 की तरफ जाता है अपनी बेस लाइन से, तो मैं ये समझता हूं कि 21,000 का नंबर टच करने में हमको हो सकता है कल हम 21,000 का भी नंबर टच कर लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट डाउन ट्रेंड साइड आ जाता है, तो उसके लिए मेरा क्या सपोर्ट होगा। देखिए, मैं S1 जो लेके चल रहा हूं, मेरा सपोर्ट लेके चल रहा हूं, वो मेरा सपोर्ट है 20,850 का। यहां पे मैं ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का एक नीचे मार्केट लेके चल रहा हूं। देखिए, क्योंकि गैप अप भी हो सकता है मार्केट, गैप डाउन भी हो सकता है, तो उस हिसाब से मेरे सपोर्ट्स चेंज होंगे। लेकिन आज जो बेस लाइन है जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो कल का पहला सपोर्ट बन रहा है वो 20,850 का बन रहा है, और वहीं पे मेरा सेकंड सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 20,770 रुपए का मेरा सेकंड सपोर्ट बन रहा है। तो ये आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप अपने पास रख सकते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अपनी ट्रेड्स बिठाते हैं, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप हो सकता है अच्छा पैसा बना पाए। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट कल की मार्केट की जो भी स्ट्रैटेजी रहती है, कल जो भी मार्केट परफॉर्म करता है, कल शाम को फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। आप उस वीडियो को भी देखिए और आप ऐसा ही मुझे प्यार देते रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और इस नॉलेज को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसके लिए जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।